क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि जो हमारे बीच में स्त्रियां हैं, विवाहित महिला हैं, उन्हें मंगलसूत्र और कुंकू या बिंदिया लगाना है या नहीं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप इसे लगाएंगे तो परमेश्वर आपको अनंत आग में डालेंगे, परमेश्वर आपको दंड देंगे। इस प्रकार से धारणाएं हैं और इसके कारण से बहुत से परिवार के अंदर फूट पड़ चुके हैं, समाज के बीच में, हमारे और समाज के बीच में फूट पड़ चुके हैं। तो आइए हम इसको सीखेंगे और विस्तार से परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे क्या पाप है या नहीं, हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आइए हम देखेंगे। तो मेरे साथ निकालिए रोमियो के पत्र अध्याय 7 पद संख्या 1 में हम पढ़ेंगे। भाइयों, क्या आप लोग यह नहीं जानते, मैं विधि जानने वालों से बोल रहा हूं कि मनुष्य पर विधि का अधिकार तभी तक है जब तक वह जीवित है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस अपने पत्र के द्वारा, जो संत पौलुस के समय में कलीसिया थे, आज भी वही कलीसिया है, लेकिन उस समय जो कलीसिया में लोग थे वो आज के जैसे लोग गड़बड़ी डालते हैं उसी के अनुसार गड़बड़ी डालने वाले लोग थे। और उसी के अनुसार आज भी हमें देखने को मिलता है। कई सुसमाचार को छोड़ दिए हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, कौन से कपड़ा लगाना है, मंगलसूत्र लगाना है कि नहीं, क्या, ये सब चीज के पीछे दौड़ रहे हैं ये लोग, जबकि सुसमाचार अलग है। परमेश्वर इन सबको बदलने नहीं आया था। उसी के अनुसार आज भी ये लोग, जो पिछले लोग थे, जो जिस प्रकार गड़बड़ी डालते थे, उसी के अनुसार आज भी गड़बड़ी डालने वाले लोग हैं। तो संत पौलुस उस समय को लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि यहां पर कहते हैं, भाइयों, क्या आप लोग यह नहीं जानते, मैं विधि जानने वालों से बोल रहा हूं। परमेश्वर की वचन कहता है कि जो विधि जानते हैं, कौन लोग हैं जो शास्त्री कहलाते थे उस समय, जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य कहलाते थे उस समय में, जो अगवा कहलाते थे उस समय में, ऐसे लोगों से संत पौलुस बोल रहे हैं। और आज किससे बात कर रहे हैं? जो पास्टर है, जो प्रचारक है, जो सुसमाचार सुना रहे हैं, जो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो को बना रहे हैं, उन सबको, जो लोग परमेश्वर के वाणी को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जो लोग परमेश्वर के शास्त्र को पूरी रीति से पढ़ चुके हैं, उस पर मनन चिंतन कर चुके हैं, उन लोगों से संत पौलुस कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मनुष्य पर विधि का अधिकार तभी तक है जब तक वह जीवित है। ये जो जितने भी नियम आज के दौर में देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, वो किसके ऊपर लागू होते हैं? जो जीवित है। हम मर चुके हैं, हम मर चुके हैं। एक चीज में ध्यान देना, संत पौलुस क्या समझा रहे हैं? ये जो विधि है वो किस पर लागू होते हैं? जो लोग जीवित है। कि मनुष्य पर विधि का अधिकार तभी तक है जब तक वह जीवित है। मरने के बाद उसे, उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मेरे प्रियो, जब आगे आप पढ़ेंगे 4 में, तो यहाँ पर लिखा है, मेरे भाइयों, आप लोग भी मसीह के शरीर से संयुक्त होने के कारण सहायता की दृष्टि में मर गए और अब किसी दूसरे के, अर्थात उसके हो गए हैं जो मृतकों में से जी उठे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए मरे, इसके अर्थ है जो उस पे विश्वास करते वो सब मर गए। तो आज हम देख रहे हैं क्या कि जो मंगलसूत्र के विषय में गड़बड़ी डाल रहे हैं कि आपको नहीं लगाना चाहिए, ये मूर्ति पूजक है। ये क्या है? मूर्ति पूजा है। अगर ये करते हैं तो आप मूर्ति पूजा में सम्मिलित होते हैं। ये मूर्ति पूजा है और कई लोगों का बहुत सारे अलग अलग धारणा है, अलग अलग सोच है, अलग अलग बातें हैं। अब YouTube में अगर इसके बारे में चेक करेंगे तो कई एक वचनों को जोड़कर लोग बताते हैं, कहते हैं कि आप मत लगाइए। अगर आप लोग लगाएंगे तो आपको परमेश्वर अनंत आग में डालेंगे, आपको दंड देगा। देखिए मेरे प्रियो, मैं आज आपको समझाना चाहता हूं कि सबसे पहले क्या है, जो
नियम और कायदा कानून वो किसके लिए है? जो जीवित है। हम सब मर चुके, हम जीवित नहीं है, इसलिए हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ कहीं भी रह सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं। हम पर विधि जो नियम वो लोग बता रहे हैं, जो साहित्य की कहानी बताते हैं, जो हम पर थोपना चाहते हैं, वो हम पर लागू नहीं होते। संत पौलुस यही सिखा रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि हम सब अलग अलग धर्म से आए हैं। मैं हिंदू धर्म से आया हूँ, कोई बुद्धिस्ट धर्म से आए होंगे, कोई पारसी से आए होंगे, कोई सिख धर्म से आए होंगे, कोई मुस्लिम धर्म से आए होंगे। इस प्रकार से अलग अलग धर्म से हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। और प्रभु यीशु मसीह के पास आने के कारण ये जो नियम अभी जो देते हैं वो हम पर लागू नहीं होते, क्योंकि हम उस धर्म के नहीं हैं। ये जो नियम बता रहे हैं वो सिर्फ यहूदी लोगों के लिए हो सकता है। मंगलसूत्र नहीं लगाना, चूड़ी नहीं लगाना, सिंदूर नहीं लगाना, ये इनके लिए हो सकता है, हमारे लिए नहीं। हम अलग धर्म से आए हैं, जो हमारे प्रथा चल रहा है उसे हमें चालू रखना ही है। और इसके द्वारा हमें कोई पाप नहीं होता। अगर कहते हैं वो लोग बचपना है, वो लोग नादान हैं, वो लोग बाइबल को नहीं जानते, उन्हें परमेश्वर के ज्ञान ही नहीं है, ऐसे समझाने वाले लोग, ऐसे बताने वाले लोग कहते हैं कि आप अगर मंगलसूत्र और बिंदिया लगाना है तो आपको नरक में डालेगा, ऐसे कहने वालों को मैं आज समझाना चाहता हूं कि उनके पास परमेश्वर की ज्ञान नहीं है, वो परमेश्वर को जानते नहीं है, सहायता को नहीं जानते। मेरे प्रियो, एक वचन से सब कुछ नहीं होता, हमको पूरा संपूर्ण बाइबल को जानना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात क्या है मेरे प्रियो, कि सुसमाचार जो है वो किसी धर्म के लिए नहीं है, किसी जाति के लिए नहीं है, समस्त मानव जाति के लिए है, अर्थात पूरे सृष्टि के लिए है। इसलिए सुसमाचार ही सुनाए, किसी का जात पात बदलने की बातें ना करे, किसी की खान पान बदलने की बातें ना करे, किसी के रहन सहन बदलने की बातें ना करे। सिर्फ आप सुसमाचार सुनाए। अगर सुसमाचार कोई स्वीकार लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तो वो मूर्ति पूजा छोड़ देगा। क्योंकि जब परमेश्वर को जान लेगा तो शैतान को क्यों पूजा करेंगे? वो परमेश्वर का ही आराधना स्तुति करेंगे। उसके खान पीन का बदलने की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी के जात, किसी के धर्म, किसी का समाज, किसी का रहन सहन, किसी का शरीर को बदलने नहीं आए थे। वो सिर्फ मन को बदलने आए थे, कि अपने ओर आकर्षित करने आए थे, परमेश्वर के साक्ष्य देने आए थे। तो इस प्रकार से मेरे प्रियो, अगर हमारे विवाहित पत्नी मंगलसूत्र लगाते हैं, क्या बोलते हैं, बिंदिया लगाते हैं, चूड़ी लगाते हैं, तो इनसे कोई पाप नहीं होते, क्योंकि ये हमारे समाज का रीति रिवाज है, हमारे धर्म के क्या बोलते हैं, प्रथा है। इसे हमें करना ही है। अगर हम ये चीज को नहीं करते हैं तो हम उसके प्रति अपराध करते हैं और वो हमें दंड देते हैं। कौन? हमारे समाज वाले। जिस प्रकार मैं आपको छोटे से उदाहरण देकर समझाऊंगा कि हम इस भारत देश में पैदा हुए हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे मैं क्रिश्चियन बन गया हूं, मुझे आधार कार्ड से मतलब नहीं है। अब मैं कहूंगा कि मेरे बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा ग्रामीण स्कूल में, मैं अपने क्रिश्चियनों की स्कूल में पढ़ाऊंगा, तो फिर चलेगा क्या? मैं कहूंगा कि मुझे पैन कार्ड से कोई मतलब नहीं है, तो आपको कोई भी लाभ नहीं होगा इस भारत सरकार के ओर से। ये हमें बनाना ही पड़ता है, और हर एक व्यक्ति बनाए हैं। आप पास्टर को देखिए, बड़े बड़े से बड़े पासवान को देखिए, सब बनाए हुए हैं। क्यों बनाए हैं? क्योंकि ये भारत सरकार का आदेश है, क्योंकि हमें भारत में रहना है। हम ये नहीं कह सकते प्रभु यीशु मसीह को मैं जान गया हूँ, ये सब मूर्ति पूजा करने वाले देश को छोड़कर मैं इस्राइल चले जाऊंगा। आप जाएंगे? नहीं। आप ये कहेंगे कि मैं यहाँ का आधार कार्ड को स्वीकार नहीं करता, मैं इस्राइल जाऊंगा, क्योंकि वो प्रभु का देश है, प्रभु वहाँ पैदा हुए, वहाँ बड़े हुए हैं, तो इस्राइल लोगों के साथ में रहूंगा, वहाँ जाएंगे, ऐसा कहेंगे? नहीं, आप बनाते ही हैं। फिर दूसरी बातें क्या कहते हैं कि हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना है। हम क्या करते हैं? दूसरी बात कि संसार के सदृश नहीं बनना। इतने बेवकूफ़े बातें करते हैं, इतने बचकाना बातें करते हैं कि अगर अच्छे छोटे से बच्चे भी इस प्रकार से बातें नहीं करते होंगे। इस प्रकार से लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। किस चीज़ों से? डर के कारण। मूर्ति पूजा का डर देंगे,
नहीं तो और कुछ चीज़ों का डर दे देंगे, हमारे अंदर डाल देंगे कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये ऐसा होता। कुछ नहीं होता, ये सब बेवकूफ़ी बातें हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं विश्वास अच्छा है, अंधविश्वास अच्छा नहीं है। हमें क्या करना है? ज्ञात की ओर बढ़ना है, अज्ञात की ओर नहीं बढ़ना है। ये सब लोग क्या है? अज्ञानी हैं, इनके पास ज्ञान की कमी है और बहुत सारे लोगों को मूर्ख बनाते हैं। इसके कारण से परिवारों में फूट और झगड़ा लड़ाई, समाज से अलग समाज में झगड़ा लड़ाई देखने को मिल रहा है। ये जो सताव आ रहा है वो इनके कारण है, किसी प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण नहीं आते मेरे प्रियो। ये हमारे व्यवहार, जो हम गंदे व्यवहार करते हैं समाज के प्रति, लोगों के प्रति, इसके कारण हमारे अंदर, हमारे ऊपर सताव आते हैं। और ये जो सताव हमारे ऊपर आने के कारण क्या है? ये जो बेवकूफ़ लोग हैं जो प्रचार करते हैं, कई मंगलसूत्र के बारे में प्रचार कर देते हैं, कहीं आपको टिकली के बारे में प्रचार करेंगे, कहीं आपके खाने पीने के बारे में प्रचार। ये सब प्रचार करने की क्या जरूरत है? क्या परमेश्वर पापी लोगों के साथ नहीं खाया पिया? आप नहीं देखे संत मती कहलाते जो चुंगी लेने वाले, उनके यहाँ बैठे थे खाना खाने, ठेकेदार लोग आकर, पापी लोग आकर उनके मेज में बैठे थे, खा रहे थे। और शास्त्री फरीसी लोग आए और उनके शिष्य को कहते थे कि कैसे आपके गुरु है जो पापी लोगों के साथ खाते पीते हैं। इस पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि वैद्य की जरूरत सिर्फ रोगियों को है, रोगियों को वैद्य की जरूरत है ना। जो अच्छे हैं उन्हें वैद्य की जरूरत नहीं होता है। इससे तो आप सीख जाओ कि प्रभु यीशु मसीह जब खा पी सकते तो हम भी खा पी सकते, हम भी उनके साथ रहते। और परमेश्वर के वचन में हमें आज आप लोगों को सिखाने की कोशिश किया। क्या बता रहा हूं कि हम सब जीवित नहीं हैं, हम सब मर चुके हैं। और मरे हुए को कोई भी पाप नहीं लगता, उसको कोई सी भी विधि से उसके ऊपर लागू नहीं होते। वो सब विधि से, सभी सहायता से मुक्त हो चुके हैं। आप इस वचन में तो पढ़े हैं ना कि एक मर गया, इसके कारण हम सब मर गए जो उस पर विश्वास करते हैं, और वो जी उठे, उसी विश्वास हम भी जी उठे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये बेवकूफ़ी बातों से आप दूर रहें। और मैं तो ये ऐसा कहता हूं, इन लोगों को हर एक विश्वासी पूछना चाहिए, हर एक विश्वासी। इनके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये लोग ना ही ईश्वर को जानते हैं और ना ही ईश्वर के वचन, सिर्फ डर फैलाते हैं, सिर्फ डर। कोई नरक नहीं जाएगा। क्या मंगलसूत्र लगाने से नरक जाता है? कोई टिकली लगाने से नरक जाता है? ये बेवकूफ़ लोग हैं। आप बोलेंगे यहाँ क्रिश्चियन लोग झगड़ा लगाते थे, आप साड़ी मत लगाओ, उसी प्रकार लगाओ। पागलपन है। पागल लोग हैं जो ये इस प्रकार से शिक्षा देते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इससे हम बचे और परमेश्वर के गुण गाएं और मूर्ति पूजा से बचे रहें। सिर्फ ईश्वर की आराधना करें। उसके बाद आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, परमेश्वर उससे कोई नाराज नहीं होते। परमेश्वर पिता आप सबको भरपूर मात्रा में आशीष दे। जय यीशु।